गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रॉनिक्स के नेक्स्ट टॉपिक कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर के बारे में देखेंगे। कल हमने बैंड थ्योरी इन सॉलिड्स के बारे में देखा था। बैंड थ्योरी इन सॉलिड्स पर ही डिपेंड करते हैं ये कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर के बारे में देखते हैं हम। बैंड थ्योरी से हमने दो बैंड के बारे में देखा था, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। और कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप था वो फॉरबिडन एनर्जी गैप था। देखते हैं। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं मेटल को। मेटल को एक्सप्लेन करने के लिए दो डायग्राम दिए हुए हैं। दो डायग्राम इसलिए दिए हुए हैं कि एक कंडक्शन बैंड है जो फुल्ली फिल्ड होता है और एक कंडक्शन बैंड होता है जो पार्शली फिल्ड होता है। तो ये कंडक्शन बैंड जो पार्शली फिल्ड है इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहले देखिए, एक लाइन को ध्यान से देखिएगा। द फर्स्ट पॉसिबल एनर्जी बैंड डायग्राम शोज दैट द कंडक्शन बैंड इज ओनली पार्शली फिल्ड। कैसा फील्ड है? पार्शली फील्ड है। कंडक्शन बैंड कैसा फील्ड है? पार्शली फील्ड है। कैसा फील्ड है कंडक्शन बैंड? पार्शली फील्ड है। अब पार्शली फील्ड है तो इसको पूरा होने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे? वैलेंस बैंड से आएंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे? वैलेंस बैंड से आएंगे। देखिए इसी डायग्राम के बारे में आगे क्या लिखा हुआ है। विद अ little extra energy, the electrons can easily reach the empty energy levels above the filled ones and the conduction is possible। मीन्स जो empty इलेक्ट्रॉन है, जो जगह empty जगह रखी हुई है, मतलब जो खाली जगह है वहां से इलेक्ट्रॉन, वहां पर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से पहुंच जाए, कैन इजीली रीच बैंड। अब सेकंड डायग्राम हमें क्या बताता है? सेकंड डायग्राम हमें ये बताता है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में गैप कितना है। कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, तो कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप होगा वो हमें ये बताएगा कि कितनी आसानी से या कितनी डिफ़िकल्टी से इस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा। तो सेकंड डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। द सेकंड पॉसिबल एनर्जी बैंड diagram shows that the connection band is overlapping with वैलेंस बैंड। मतलब कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड को ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप कर रहा है, दिख रहा है यहाँ पर, मतलब एकदम इसके पास में ओवरलैप कर रहा है। मीन्स वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आसानी से चला जाएगा। देखिए लिखा हुआ है, दिस इज बिकॉज द लोवेस्ट लेवल in the conduction band needs less energy than the highest levels in the वैलेंस बैंड। मतलब वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है हाईएस्ट लेवल पे, उनकी एनर्जी उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन से। तो वो आसानी से वहाँ पर रीच कर जाते हैं, आसानी से वहाँ पर रीच कर जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट लाइन देखिए। द इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड ओवरफ्लो इनटू कंडक्शन बैंड and are free to move about in the crystal for कंडक्शन। मतलब कंडक्शन में मूव कर जाएंगे, कंडक्शन में मूव कर जाएंगे, आराम से कंडक्शन में मूव कर जाएंगे वो। ठीक, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। मीन्स वैलेंस बैंड से आसानी से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। मीन्स यहाँ पर जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम होता है। मीन्स मेटल्स में या कंडक्टर्स में, मेटल्स, और आप यहाँ पर इसको कंडक्टर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कंडक्टर भी बोल सकते हैं हम इसको। लिख लीजिए इसको, यहाँ पर टॉपिक कंडक्टर भी डाल दीजिएगा। कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर लिख लीजिएगा यहाँ पर, कंडक्टर। ठीक,
मीन्स कंडक्टर के अंदर क्या होता है, मेटल्स के अंदर क्या होता है, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच में गैप बहुत कम होता है, एनर्जी गैप बहुत कम होता है, तो वैलेंस बैंड से फटाफट रीच कर जाते हैं कंडक्शन बैंड। ओके, अब एक और टॉपिक आता है यहाँ पर निकल कर इसी से रिलेटेड। देखिए ये फर्मी लेवल। फर्मी लेवल, अब फर्मी लेवल क्या होता है, इस टॉपिक को भी हमें समझना है। द हाईएस्ट एनर्जी लेवल, जो हाईएस्ट एनर्जी इन द कंडक्शन बैंड occupied by electron in a crystal at absolute zero temperature। मीन हाईएस्ट एनर्जी लेवल क्या होता है कंडक्शन बैंड का, 0 केल्विन टेम्परेचर पर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन टेम्परेचर पर इज कॉल्ड फर्मी लेवल। उस लेवल को, उस एनर्जी लेवल को फर्मी लेवल बोला जाता है। इसी तरह से फर्मी एनर्जी क्या होगी, उस लेवल पर, फर्मी लेवल पर जितनी एनर्जी चाहिए वही फर्मी एनर्जी होगी। द एनर्जी कोरोस्पॉन्डिंग to this energy level is called Fermi energy। ओके, इसके बाद if the electron gets enough energy, अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस फर्मी एनर्जी से, इस फर्मी लेवल से ज़्यादा होगी, तो टू गो बियॉन्ड दिस लेवल देन कंडक्शन टेक्स प्लेस। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस फर्मी लेवल से, इस फर्मी एनर्जी से ज़्यादा होगी, तो वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और आसानी से कंडक्शन कर पाएगा, तो कंडक्शन चालू हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट सेमीकंडक्टर के बारे में देखते हैं। सेमीकंडक्टर नाम से पता चल रहा है कि कुछ हद तक कंडक्ट करते हैं, कुछ हद तक कंडक्ट करते हैं। कैसे कंडक्ट करेंगे कुछ हद तक, क्योंकि इनके बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप बिल्कुल कम तो नहीं होता, थोड़ा कम होता है। थोड़ा कम होता है तो रीच करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो ये एनर्जी गैप कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट एट द रूम टेम्परेचर और नॉर्मल टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर ये कवर कर जाता है। ये कवर कर जाता है, तो ये कवर कर जाता है। इस टाइप के कंडक्टर्स को क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर। ओके, देखिए अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है तो नो इलेक्ट्रॉन हैज़ एनर्जी टू जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। मगर अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी कवर नहीं कर पाएगा और वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएगा, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, उसे हम इंसुलेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं उसको, इंसुलेटर बोल सकते हैं, जिसे थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करेंगे। देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, एट रूम टेम्परेचर सम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, रूम टेम्परेचर पर सम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गेन एनर्जी मोर देन द एनर्जी गैप। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पे ही कंडक्शन बैंड की एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेते हैं और मूव कर जाते हैं वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ऐसी कंडीशन होती है सेमीकंडक्टर की कंडीशन। ऐसी कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है, सेमीकंडक्टर की कंडीशन होती है। ठीक, इसके लिए एक ये रिलेशन है जो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में है, जो हम आगे देखेंगे। ठीक, इतना एनर्जी का रिलेशन है ये। ठीक, एनर्जी कितनी गेन करेगा कितनी लॉस करेगा उसका रिलेशन है। सिंस Eg is small, therefore the fraction is sizable for semiconductor। अगर ये जो एनर्जी गैप है ये स्मॉल हो, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप स्मॉल हो, तो आसानी से कवर कर जाएगा वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में। ओके, नाउ देखिए नेक्स्ट लाइन, एज एन इलेक्ट्रॉन लीव्स द वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड को लीव करेगा, इट लीव्स सम एनर्जी लेवल इन बैंड एज अनफिल्ड। मतलब इस वैलेंस बैंड से अगर इलेक्ट्रॉन निकलकर कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो यहाँ पर कोई ना कोई वैकेंट चीज रह जाएगी, कुछ ना कुछ वैकेंट रह जाएगा यहाँ पर। उस वैकेंट चीज को हम बोलते हैं होल। क्या बोलते हैं, होल। और ये होल क्या कैरी करता है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। क्यों, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। ओके, तो एनी मोमेंट ऑफ दिस रीजन इज रेफर टू अ पॉजिटिव होल मूविंग फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन। मीन्स यहाँ पर होल था कंडक्शन बैंड में, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर यहाँ पर गया तो यहाँ तो कवर हो गया होल, और यहाँ पर होल आ गया, वैलेंस में होल आ गया। तो होल्स का भी
ट्रांसफर होता है। नाउ इंसुलेटर को देखते हैं। इंसुलेटर में क्या होता है, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है। ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है। एनर्जी गैप इतना ज़्यादा होता है कि चाहे आप किसी भी टेम्परेचर पर रखो, कितना भी हीट दे दो इसको, तब भी ये एनर्जी गैप कवर नहीं हो पाता। तब भी ये एनर्जी गैप कवर नहीं हो पाता। ये लगभग लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। ठीक, ज़्यादातर केस में 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लिखा होता है। ठीक, बट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर होता है ये। ओके, इसी तरह से हम आगे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के बारे में देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का तो आपको पता है, जो मूव कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो वो जब अपनी जगह छोड़ते हैं, उस जगह पर अगर इलेक्ट्रॉन गया है, मतलब नेगेटिव चार्ज गया है, तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो वो जो होल बनेगा उसे हम पॉजिटिव चार्ज वाला होल बोलेंगे। ठीक, तो उसका नाम है होल। और जो इलेक्ट्रॉन निकला वो तो इलेक्ट्रॉन है ही सही। तो इलेक्ट्रॉन ने जो जगह छोड़ी उस जगह को बोला जाता है होल। ओके, नाउ इस चीज को आप लिख लीजिएगा। फिर इलेक्ट्रॉन होल्स के हिसाब से ही हम सेमीकंडक्टर को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, अब हमें कल नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक पर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर स्टार्ट करना है और सेमीकंडक्टर को समझना है, जिससे से आगे की थ्योरी स्टार्ट होगी। ये जितना हमने आज और कल में पढ़ा था, ये एक बेसिक है इस चैप्टर का, जो आगे के पोर्शन को समझने के लिए हमारे लिए काम में आएगा। वीडियो को बार बार देखें, बार बार देखें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि लिखा हुआ क्या है और समझाने की कोशिश क्या की जा रही है। ओके, थैंक यू।